हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएस होस्टिंग 2025। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में सबसे अच्छा वीपीएस होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 87% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बेस्ट वीपीएस होस्टिंग 2025 शायद हो सकता है आपने यूट्यूब पे सर्च किया हो और इस वजह से आप इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। तो अभी क्या है ना, नॉर्मल होस्टिंग में और वीपीएस होस्टिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप ये सोचते हो कि वीपीएस होस्टिंग इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें कोई वेबसाइट को होस्ट करना है, तो हाँ, ये 10% सही है, बट वीपीएस होस्टिंग को लेने के और भी पर्पसेस हो सकते हैं। आप क्या करते हो वो एक टोटली डिफरेंट चॉइस है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर लूं, तो मैं अगर मान लो यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग में जाता हूं और वीपीएस होस्टिंग अगर बाय करता हूं, तो मैं चाहूं तो यहां पर अपने वेबसाइट को वीपीएस में होस्ट कर सकता हूं, या चाहूं तो एक होस्टिंग कंपनी ही स्टार्ट कर सकता हूं इस वीपीएस से, है ना। मेरे पास ये ऑप्शन भी है। और इसके अलावा मैं चाहूं तो वीपीएस होस्टिंग बाय कर उसमें N8N को इंस्टॉल करके एआई एजेंट्स भी बना सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको एक पूरे कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकता हूं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हम डाल सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद बिल्कुल ये कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब मेरे लिए एक स्टोरेज यूनिट की तरह ये काम कर सकता है। तो वीपीएस को जो भी लोग बाय करते हैं उन सबका अपना अपना पर्पस होता है। अगर मेनली जिस चीजों के लिए मैंने वीपीएस बाय किया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक तो वीपीएस होस्टिंग को बाय करके एक तो मैंने अपना वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा एक होस्टिंग कंपनी स्टार्ट किया हुआ है। ये दोनों काम मैं कर चुका हूं। हाँ, एजेंट अभी तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं बनाई, हो सकता है फ्यूचर में बनाए, लेकिन अभी तक ये दोनों कामों के लिए मैंने लिया है। और अगर आप अपने किसी नॉर्मल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वीपीएस ले रहे हो, तो गाइज ये बहुत पावरफुल है, बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा। इस लेवल की ताकत आपको यहां पर वीपीएस में मिलती है, और इसी वजह से लोग ज्यादा पे करके वीपीएस लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको ओवरव्यू दे रहा था। अभी क्या करना है आपको, यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ठीक है। मैं वो लिंक बता देता हूं आपको। ये रहा, ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली होस्टिंगर की वेबसाइट पर आओगे और आपका 75% का डिस्काउंट हाथों हाथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, वीपीएस होस्टिंग में जाना है, ठीक है। और यहां से वो प्लान सेलेक्ट करना है जो कि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जो भी प्लान आपको ऐसा लगे कि ठीक है मुझे वो चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, तो यहां पर मेरे लिए जो सबसे बढ़िया प्लान मुझे लगता है ना, वो है KVM4, ठीक है। KVM4 इसलिए क्योंकि KVM2 भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन KVM4 में मुझे 4 कोर सीपीयू मिल जाता है, तो मुझे एक्चुअल में ये फीलिंग आएगी कि मैं कोई पावरफुल वीपीएस जो है यूज कर रहा हूं, है ना। अब 549 वाला जो प्लान है ये भी अच्छा है, क्योंकि यहां पर 8 TB का बैंडविड्थ और 8 GB रैम है, ठीक है। और जब तक 8 GB रैम तक हम पहुंचते नहीं है ना, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने वीपीएस यूज कर रखा है। तो KVM1 तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 4 GB रैम है, 1 कोर सीपीयू है, और ये तो नॉर्मल होस्टिंग में मिल जाती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि 4 TB बैंडविड्थ यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर एक नॉर्मल होस्टिंग में भी आपको 1 कोर सीपीयू 4 GB, लेकिन ये जो चीज है ना, यहां आते ही आप स्पेशल बन जाते हो, ठीक है। और यहां आते ही आप आउटस्टैंडिंग लेवल पर चले जाते हो। तो इसीलिए KVM4 अच्छा है और KVM2 भी अच्छा है। मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं एक बार, तो KVM4 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा टोटल कॉस्ट बैठेगा जब हम एक बहुत बड़ा प्लान लेंगे। छोटे प्लान में तो उससे कम ही बैठेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें आइडिया लग जाएगा उसका। तो यहां पर आप देख सकते हो 17,976 रुपए यहां पर जो है टोटल कॉस्ट बैठ रहा है 2 साल का। ये 1 महीने या फिर 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको 1 साल का ले सकते हो, आप चाहो तो 2 साल का ले सकते हो। यहां पर 4 साल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग लेते नहीं है, तो ऐसा एक ऑप्शन रख के कोई भी अपना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं चाहेगा, होस्टिंग कंपनी भी अपना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं चाहेगी, तो इसलिए बस ये चीज है। अब यहां पर होस्टिंगर 10 डाल देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे आपको जो है 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और 16,000 रुपए वीपीएस होस्टिंग के लिए 2 साल में अगर आप पे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है वीपीएस होस्टिंग के लिए। अगर आप एक नॉर्मल होस्टिंग के लिए 16,000 रुपए 2 साल के लिए पे करते हो वो प्रॉब्लम है, बट हाँ, 4 साल के लिए अगर आपको 16,000 रुपए कुछ पे करना पड़े तो वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर वीपीएस होस्टिंग के हिसाब से, और ये भी बड़ा प्लान है, छोटा प्लान में जाओगे तो और सस्ता पड़ेगा, ओके। तो हाँ, 16,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट यहां पे पड़ने वाला है। तो ये आपने लिंक पे क्लिक किया है इसलिए, और ऊपर से आपने कूपन कोड डाला है इसलिए। अब अगर ये आप इसे बाय कर लेते हो ना, तो बाय करने के बाद आपको
एक और चीज आप कर सकते हो, मतलब बाय करने से पहले एक्चुअल में कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा एक ईमेल आईडी एंटर करने के लिए। तो आप जब ईमेल आईडी एंटर करोगे ना, तो ईमेल आईडी एंटर करते वक्त बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करो, एकदम नया। अब नहीं है तो एक बना लो, ठीक है, अभी हाथों हाथ बना लो और उसका यूज करके उसको बाय कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जब 2 साल बाद इसे रिन्यू करोगे ना, तो रिन्यू करते टाइम इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए या फिर इसका रिन्यूअल कॉस्ट जो भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज किया हुआ होगा। ओके, अब देखो यहां पर क्या करना है आपको। जब आप पूरा बाय कर लोगे, ये सारी चीजें करके जब आप उसे पूरा बाय कर लोगे, तो एक रेसिप्ट आपको जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर मुझे सेंड कर देते हो तो मैं आपको ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन, साथ में फॉक्सिस थीम, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। फॉक्सिस थीम सिर्फ उनको मिलता है जो वीपीएस बाय करते हैं, बाकी नॉर्मल होस्टिंग में ये सारी चीजें मिल जाती है। ओके, तो चलो अब ये सारी बातें हो गई। ये आपको मुझे रेसिप्ट सेंड करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, ठीक है। जैसे ही रेसिप्ट आएगा उसके 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, अगर आपने वीपीएस प्लान बाय किया होगा तो। ओके, तो चलो अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसके अंदर वीपीएस पूरा बाय करके दिखाया हो, सेटअप करके दिखाया हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके ऐसा एक वीडियो आपको बनाकर दूं, जिसमें हम जो है वीपीएस होस्टिंग को बाय कर रहे हैं और उसको पूरा सेटअप कर रहे हैं। ओके, तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं वीपीएस होस्टिंग में आपको क्या और चीजें मिलती है। तो अभी वीपीएस होस्टिंग में ना, वीपीएस का क्या मतलब होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब यहां पर एक्चुअल में वीपीएस लेते हो तो आप नॉर्मल होस्टिंग के लिए एक होस्टिंग अकाउंट नहीं ले रहे हो, आप पूरा एक सर्वर ले रहे हो जो कि दुनिया में किसी ना किसी फिजिकल सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्क पड़ता है। अब एक्चुअली पूरा सर्वर आपके हाथ में आ रहा है, जहां पर आपको 2 कोर सीपीयू मिल जाता है, 8 जीबी रैम मिल जाता है, 100 जीबी का एनवीएमई डिस्क स्पेस मिल जाता है और 8 टीबी बैंडविड्थ मिल जाता है। सामने सामने देख के आपको बस लगता है कि आपको इतनी ही चीजें मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक वीपीएस बाय करते हो तो आपको वहां पर रूट एक्सेस मिलता है, रूट एक्सेस मिलता है। अब ये जो रूट एक्सेस है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे आप होस्टिंग बाय कर रहे हो, आपको नहीं पता वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, यू डोंट नो, ठीक है। उस और ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना हो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास रूट एक्सेस नहीं है। आपको उस होस्टिंग में होस्टिंग ही करना पड़ेगा, मतलब आप एक वेबसाइट बनाकर उस पर होस्ट करोगे, वही कर सकते हो आप। इसमें आप एआई एजेंट बना सकते हो, आप वीपीएस खरीद के आप अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। आपको जो करना है, इसको एक पीसी बनाकर यूज करना चाहते हो ना, तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इसी वजह से लोग वीपीएस अक्सर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के लिए तो वही लोग लेते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट हो या फिर एक बहुत बड़ा ब्लॉग हो, वो लोग इसको सिंपल होस्टिंग के लिए भी इसको ले लेते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा यहाँ पे। अभी जैसे कि मैं इसको बाय करने वाला था ना, तो यहाँ पर नीचे आऊंगा, जैसे बाय करने से पहले मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, मुझे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे पास ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ उबंटू को, ठीक है, आर्क लिनक्स को, और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं इसको सिंपली एक पीसी की तरह यूज करना चाहता हूं, अब मुझे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है ओएस विद सी पैनल, ठीक है। अब यहां पर ना मैं सी पैनल ये ले सकता हूं, ठीक है। अब सी पैनल क्या होता है कि इसकी जरूरत होती है अगर आप अपने वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो ना, तो इसकी जरूरत होती है। और एप्लीकेशन की बात कर ले, अब जैसे Na10 है, अब अगर आप Na10 डाल दो तो आप एआई एजेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो ये सब खास चीजें आपको मिल जाती है। तो आपका पूरा कंट्रोल, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप इसे यूज कर सकते हो, आपको जिसको इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल करो, आप उसको यूज कर सकते हो। तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में यहां पर आ जाता है। ओके, चलो अभी यहां पर हमें इसके बाद अगर बात कर ले प्लान्स की, तो यार प्लान्स में ना मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल होस्टिंग लेते हो और आपको आदत है एक नॉर्मल होस्टिंग लेने की, तो यार केवीएम वाला प्लान छोड़ दो, आपको वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। हाँ, रूट एक्सेस होगा, नो डाउट रूट एक्सेस होगा, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कहीं ना 8 जीबी रैम आपको एक नॉर्मल होस्टिंग प्लान में रेयरली देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहां पर, लेकिन 16 जीबी रैम जो होता है ना, देखने को मिलता ही नहीं है। और इस प्राइस पे तो आपको कोई भी कंपनी पर मंथ में इस प्राइस पे 16 जीबी रैम तो दे ही नहीं सकती है, चांस ही नहीं है। बीपीएस में तो भूल ही जाओ, ठीक है। और अगर बात कर लें नॉर्मल होस्टिंग में, अगर कोई बहुत बड़े से बड़ा प्लान 2000-3000 रुपए पर मंथ का प्लान आप लेते हो ना, तब जाके आपको कहीं पे 16 जीबी रैम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, इसलिए मैं केवीएम 4 को ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना पे कर सकता हूँ ना मंथली, तो मैं इतना भी पे कर सकता हूँ मंथली, ठीक है। फर्क पड़ता है, 200 रुपए का ही तो अंतर है इन दोनों चीजों में,
है ना, वो चीज देख रहा हूं मैं यहाँ पर। हाँ, ये एक्सपेंसिव है, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई बहुत सस्ता प्लान है इसीलिए मैं इसको खरीद रहा हूं। मैं देखता हूं कि यार जब मैं गया था ना एक बार, क्या बोलते हैं, अपना आईफोन लेने के लिए निकला था मैं, बट आईफोन नहीं लिया मैंने। मैंने वहां पर जाकर देखा आईफोन से भी ज्यादा महंगा मिल रहा था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। और जब मैंने आईफोन का कैमरा और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का कैमरा दोनों को जब मैंने कंपेयर करके देखा ना, तो आईफोन का कैमरा मुझे कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल बेकार लगा। और वहीं पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा था वहां पर कुछ, मैं S24 अल्ट्रा लेने का मैंने सोच लिया क्योंकि उसकी मुझे स्क्रीन भी बड़ी लगी, उसका कैमरा भी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि यार 80,000 85,000 में मैं आईफोन वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें मैं प्रो मैक्स में जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि एक तो कैमरा अच्छा नहीं है और ऊपर से प्रो मैक्स में जाके क्या करूंगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए वो तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। फिर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भी वहां पर मुझे आईफोन कुछ 1,15,000 20,000 रुपए मिल रहा था, प्रो मैक्स भी, ठीक है। तो वहां पर मैंने सोचा कि यार S24 अल्ट्रा भी मुझे 1,25,000 में मिल रहा है, तो मैंने S24 अल्ट्रा ले लिया। मैंने सोचा यार अगर मैं 80,000 का छोटा आईफोन ले लूं या फिर S24 नॉर्मल वाला ले लूं, तो उससे बढ़िया तो ये है कि मैं 30-35,000 रुपए और देकर S24 अल्ट्रा ले लूं, ताकि मेरे पास एक बढ़िया फोन आ जाए जिसकी स्क्रीन भी बड़ी हो, है ना। क्योंकि बाद में मैं 35,000 रुपए और देकर S24 अल्ट्रा तो नहीं ला सकता ना, फिर वापस मुझे 1,24,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके मुझे S24 अल्ट्रा मिलेगा। तो ये चीज मैंने रियलाइज किया। तो अगर मान लो कि मैं यहां पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो कभी भी, लेकिन फोन में ऐसा नहीं होता है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते कभी भी जाकर, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा पेमेंट देना ही पड़ता है, और अगर थोड़ा रीसेल वैल्यू हुई भी सही तो भी आपको हाफ से ज्यादा पेमेंट तो देना ही पड़ता है। तो इसीलिए उसमें समझदारी नहीं होती। बट यहां पर मैं सोचता हूं कि यार 549 अगर मैं दे सकता हूं तो 749 भी मैं दे सकता हूं। हाँ, अगर मुझे मैं अगर मंथली 250 रुपीज ही दे सकता हूं तो उस केस में तो फिर मुझे केवीएम वीपीएस में आकर KVM1 ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो मतलब बहुत बड़ा अंतर है 399 में और 749 में, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अगर मैं 549 ले दे सकता हूं तो मैं ये वाला नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें तो फिर वापस 1,000 रुपए का अंतर हो गया मंथली, ठीक है। तो वो फर्क पड़ जाता है, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो मैं ऐसा कहीं ना कहीं मानता हूं कि अगर 2 कोर सीपीयू के लिए अगर मैं इतना दे सकता हूं तो 4 कोर सीपीयू के लिए तो मैं 100% ये दे सकता हूं। तो इसीलिए ये वाला प्लान मैं सबको सजेस्ट करता हूं। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी होगी चीजें यहाँ पर, बट स्टिल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक्जैक्टली यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। एक तो AMD EPYC का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और NVMe SSD स्टोरेज, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। और डाटा सेंटर आपको वर्ल्ड वाइड मिलता ही है, क्योंकि आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते तो वहां पे कोई दौरा ही नहीं है, ठीक है। और फ्री वीकली बैकअप्स मिल जाते हैं और फायरवॉल मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। 1 GBps का नेटवर्क स्पीड है, ये एक चीज है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए कि कोई होस्टिंग कंपनी आपको VPS के टाइम पे कितना नेटवर्क स्पीड देता है। तो 1 GBps का नेटवर्क स्पीड आपको मिलता है ना, तो मैं तो कहता हूँ यार इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता है ना। बहुत मुश्किल है यार 1 GBps का नेटवर्क स्पीड देना। कोई एक नई कंपनी जो मार्केट में नई नई आई है, जो कुछ इंडियन कंपनीज वगैरह नहीं दे पाएगी, क्योंकि इंडिया में 1 GBps का नेटवर्क स्पीड है ही नहीं, कहां से देंगे, ठीक है। होस्टिंगर बड़ी कंपनी है, इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है, तो इस वजह से दे पाते। हाँ, वो तो बड़ी बात है कि हमें इंडियन रुपये में पेमेंट करने देते हैं, इंडियन पेमेंट का जो यूपीआई वगैरह का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो वो और अच्छी बात है ना। और पब्लिक एपीआई है और एमसीपी वगैरह आपको मिल जाता है, और आपको यहाँ पे फ्री डॉट क्लाउड डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए। क्लाउड डोमेन ऑब्वियस बात है काफी महंगा होता है, तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाता है, तो वो भी आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर आप जो है VPS होस्टिंग लेते हो तो आपको ये वाला प्लान मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा। और जब बाय करो तो यार 2 साल के लिए बाय कर लोगे, सस्ता आपको तभी पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो जाता है यहाँ पे, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी गाइज मुझे ऐसा लगता है ना कि एक नॉर्मल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए VPS की जरूरत नहीं है। आप सर्विसेज में जाओ और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाओ, और आप ये वाला प्लान जो है ना, आपका बिजनेस प्लान, ये भी आपका काम कर देगा, ठीक है। अगर आपको उससे कुछ बड़ा करना है तो मैं कहूंगा क्लाउड में जाने से तो अच्छा है कि आप VPS में चले जाओ, तो वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो गाइज जो भी है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर लेना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज कर लेना, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीजें करने के बाद आपको जितना भी प्राइस में जो भी बेनिफिट आपको मिलना होगा सब मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स है, इसको आप मल्टीपल वेबसाइट बनाने में और अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, बेचने के लिए, जो भी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो हाँ,
अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।